Hello students. Now next we will discuss about ecological succession. You have learned in chapter number 13 the characteristic of population and community and also their response to environment and how much response vary from an individual response. Let us examine another aspects of community response to environment over time. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly changes in response to the changing environmental condition. तो सभी कम्युनिटीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो चेंज होता हुआ जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर भी चेंज करती है. मीन्स जैसे ही कम्युनिटी जो है उसमें कुछ भी चेंजेस होगी तो उसके साथ उसका एनवायरनमेंट एंड स्ट्रक्चर भी चेंज होगा. दिस चेंजिंग इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे ये जो चेंजेस हो रहा है वो ऑर्डरली एंड सिक्वेंसली हो रहा है. उसके साथ वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, पैरेलल फिजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा. These changes lead finally to a community that is in near equilibrium with the environment and that is called climax community. तो यहाँ पे ये जो चेंजेस हो रहा है वो एंड में एक ऐसे कम्युनिटी का डेवलप करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी. द ग्रेजुअल एंड फेयरली predictable changes in the species composition of a given area is called ecological succession. तो यहाँ पे जो ग्रेजुअल एरिया जो है फेयरली प्रिडिक्टेबल एरिया जो है उसमें जो चेंजेस होगा सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. लाइक सपोज मान लो कोई एक एरिया है, वो एक एरिया की इनिशियल स्टेज जो है वो कुछ और ही है. सपोज मान लो एक ऐसे ही स्पेस है, लैंड स्पेस है, वहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं है. सडनली यहाँ पे कोई फिजिकल चेंजेस हो गया जिससे यहाँ पे वो पॉन्ड में डेवलप हो गया. ये फॉर एग्जांपल है, पॉन्ड में डेवलप हो गया. जैसे ही पॉन्ड में डेवलप होगा यहाँ पे वाटर स्टोरेज होगा एंड न्यू स्पीसीज जो है वो यहाँ पे ग्रो हो जाएगी एंड ये स्पीसीज की एक कम्युनिटी बन जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. ड्यूरिंग सक्सेशन some species colonies and areas and their population become more numerous whereas population of other species decline and even disappear. तो जैसे ही यहाँ पे सक्सेशन होगा, सक्सेशन लाइक चेंजिंग, जो ओरिजिनल स्पीसीज है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी एंड वहाँ पे न्यू स्पीसीज बन जाएगी. फॉर एग्जांपल ये एरिया है, यहाँ पे सपोज मान लो कि रोज़ की स्पीसीज है. कुछ टाइम के बाद वहाँ पे स्लोली रोज़ की सभी स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी एंड मान लो सनफ्लावर आ गए. सो दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. During succession, some species colonies and area and their population become more numerous whereas population of other species decline and even disappear. जब ये सक्सेशन होगा, मीन्स सक्सेशन मीन्स ये जब रिमूव होंगी फर्स्ट स्पीसीज जो है वो, तब क्या होगा तो वहाँ पे रहने वाली जो स्पीसीज कॉलोनीज़ है, वो एरिया की स्पीसीज कॉलोनीज़ जो है वो स्लोली डिसअपेयर होती जाएगी एंड वहाँ पे न्यू स्पीसीज जो है वो आ जाएगी एंड ओरिजिनल स्पीसीज जो है वहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीसीज सपोज हम लोगों ने रोज़ स्पीसीज देखी थी वो ख़त्म हो जाएगी एंड वहाँ पे न्यू स्पीसीज आ जाएगी. सो दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन द गिवन एरिया आर कॉल्ड सेराई. तो यहाँ पे जो कम्युनिटी में जो न्यू स्पीसीज आ रही है वो सीक्वेंसली एंड सक्सेसिवली चेंजेस होगा. वहाँ पे सीक्वेंसली एंड सक्सेसिवली चेंजेस होगा. सो दिस गिवन एरिया इज कॉल्ड सेराई. द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म सीरल स्टेजेस ऑफ सीरल कम्युनिटीज.
तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ होगी, इंडिविजुअल लाइक यहाँ पे हम लोगों ने रोज स्पीसीज़ का एग्जांपल लिया, वो इंडिविजुअल स्पीसीज है। ऐसे ये जो एरिया है इसमें बहुत सारी स्पीसीज होगी, सपोज रोज स्पीसीज होगी, ओसिमम स्पीसीज होगी, सूफ्लावर की स्पीसीज होगी, एक्सेट्रा, ये सभी स्पीसीज होगी। वो यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्पीसीज जो है वो उसमें चेंजेस होकर न्यू स्पीसीज आ जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड, दिस टर्म इज कॉल्ड सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटीज। इन द सक्सेसिव serial stages there is a change in the diversity of species of organism and increase in the number of species and organism as well as in increase in the total biomass। तो यहाँ पे सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस में क्या होगा, तो इंडिविजुअल स्पीसीज जो है उसमें चेंजेस हो जाएगी। सपोज हम लोगों ने यहाँ पे रोज़ फ्लावर देखा था, वहाँ पे कौन से आ गए, सनफ्लावर आ गए, तो सनफ्लावर की स्पीसीज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सनफ्लावर की स्पीसीज आ गई, चेंजेस होके सनफ्लावर आ गए, उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड नंबर ऑफ स्पीसीज एंड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास, वो टोटल बायोमास में कन्वर्ट हो जाएंगी। कुछ फ्यू स्पीसीज थी, सपोज यहाँ पे रोज़ फ्लावर जो है, रोज़ स्पीसीज है, वो डिसअपियर होके सनफ्लावर की इनिशियल स्टेज में मान लो 5 स्पीसीज है, 5 ही प्लांट्स है, उसके बाद स्लोली 100 हो गए, देन 1000, ऐसे करके पूरा बायोमास बन गया। The present day communities in the world have come to be because of succession that have occurred over million of years since life started on earth। तो अब प्रेजेंट कम्युनिटीज़ जो है, वर्ल्ड में जो प्रेजेंट कम्युनिटीज़ जो है उसको स्टेबल होने के लिए मीन्स उसका सक्सेशन मिलियन ईयर्स हुआ। मीन्स जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से आज की जो प्रेजेंट कम्युनिटीज़ है वो बनने के लिए उसका सक्सेशन मिलियन ईयर्स हुआ। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम। मीन्स एक्चुअल में क्या है, तो ये सक्सेशन एंड इवोल्यूशन जो है, सक्सेशन में क्या होगा, तो पहले जो स्पीसीज थी वो डिसअपियर होके न्यू स्पीसीज आ गई, मीन्स उसमें चेंजेस हो गया, एंड जो ओल्ड स्पीसीज है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई। इसी तरह इवोल्यूशन में भी हम लोगों ने यही देखा कि जो पहले की स्पीसीज थी, ओल्ड स्पीसीज, उसमें इवोल्यूशन होके वो डिसअपियर हो गई एंड न्यू स्पीसीज आ गई। तो ये दोनों जो है सक्सेशन एंड इवोल्यूशन, वो दोनों पैरेलल प्रोसेस है, दैट टाइम दैट इज दोनों पैरेलल प्रोसेस है। सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट इन एन एरिया where no living organism are there. There could be areas where no living organism ever exist, say bare rock, or in area that somehow lost all the living organism that existed there। तो सक्सेशन कहाँ पे होगा, सक्सेशन ऐसे एरिया में स्टार्ट होगा जहाँ पे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था। यहाँ पे ये पूरी एम्प्टी प्लेस है, सपोज मान लो ये लैंड है, पूरी स्पेस खाली है, वहाँ से ही सक्सेशन हुआ एंड उसमें पहले भी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं था। ऐसे ही एरिया में सक्सेशन हुआ होगा, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वहाँ पे एग्जिट हो गए होंगे एंड न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव किए होंगे। फॉर एग्जांपल से बेयर रॉक, जो खुले रॉक होते हैं वहाँ पे सक्सेशन हुआ होगा। मीन्स वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी पहले वो एग्जिस्ट हो गई एंड द फॉर्मर इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन while the later is term secondary succession। मीन्स पहले कुछ भी नहीं था, खाली स्पेस थी, वहाँ पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज होगी, सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन हो गया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म है, पहले जो एग्जिट हुई, पहले जो सर्वाइव हुई थी, वो अराइज हुई थी, वो स्पीसीज ख़त्म हो गई। कुछ टाइम के बाद मान लो 1 मिलियन 2 मिलियन के बाद यहाँ पे न्यू स्पीसीज जनरेट हो गई, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। देन एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज where प्राइमरी सक्सेशन occurs आर न्यूली कोल्ड लावा, बेयर रॉक,
न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड एंड रिजर्वियर। तो प्राइमरी सक्सेशन कहाँ पे हो सकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन, कोल्ड लावा जो कोल्ड हुआ होगा वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हुआ होगा। देन बेयर रॉक मीन्स खुले रॉक्स जो होते हैं वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन हुआ होगा। देन थर्ड वन, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वियर, कुछ जो वाटर स्टोरेज पार्ट है न्यूली वहाँ पे हुआ होगा। Establishment of a new biotic communities is generally slow. Before a biotic community of diverse organism can become established, there must be soil. तो जहाँ पे न्यू कम्युनिटी, न्यू बायोटिक कम्युनिटी जो है वो डाइवर्स हुई होगी, उसकी प्रोसेस कैसी होगी, तो स्लो होगी। फर्स्ट टाइम जब न्यू बायोटिक कम्युनिटी जो एस्टेब्लिश हुई थी उसकी प्रोसेस स्लो होगी। एंड उसके बाद जो बायोटिक कम्युनिटी एंड ऑर्गेनिज्म जो बने होंगे उसकी प्रोसेस उससे ज़्यादा होगी। एंड उसके बाद जो बायोटिक कम्युनिटी बनी है ऑर्गेनिज्म, उसके लिए सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं होगी तो दूसरी बायोटिक कम्युनिटी बनेगी ही नहीं। डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, it takes nature process several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock। तो जहाँ पे ये न्यू कम्युनिटी बनी होगी वहाँ पे पहले सॉइल ही होनी चाहिए। अगर सॉइल नहीं होगी तो न्यू कम्युनिटी बनेगी नहीं। और दूसरा इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट बनने के लिए, कम्युनिटी बनने के लिए, प्राइमरी सक्सेशन होने के लिए क्या होगा, तो मोस्टली डिपेंडेंट क्लाइमेट भी उस पर कुछ अमाउंट में डिपेंड है। एंड वहाँ पे नेचुरल प्रोसेस के लिए कितने टाइम हुआ होगा, तो सेवरल थाउजेंड टू सेवरल 100 ईयर हुए होंगे। तो इस तरह सक्सेशन हुआ होगा प्राइमरी सक्सेशन। तो ये प्राइमरी सक्सेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ सेकेंडरी सक्सेशन बीइंग in area where natural biotic communities have been destroyed, such as in abandoned farmland, burn or cut forest, lands that have been fooded। तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे हुआ होगा, तो नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़ में भी ही होगा। जैसे कि कई सारे जो फॉरेस्ट हुए वो फार्मर फार्मिंग करने के लिए वो फॉरेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। लाइक एबेंडेंट फार्म लैंड जो है वो सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे फार्मर ने क्या किया, तो पूरा फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पे न्यू वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो कर दिए। तो यहाँ पे ये वेजिटेबल्स है वो सेकेंडरी सक्सेशन हुआ। एंड दूसरा तो बर्न ऑन कट फॉरेस्ट, कई बार फॉरेस्ट जो है वो बर्न हो जाते हैं, पूरे जल जाते हैं, तो वहाँ पे भी सेकेंडरी सक्सेशन होगा कुछ टाइम के बाद। देन लैंड्स दैट हैव बीन फूडेड, कई बार ऐसा होता है कि फूडेड लैंड बन जाती है, पानी बहुत सारा आ जाता है, तभी ये प्राइमरी सक्सेशन ख़त्म हो जाता है। कुछ टाइम के बाद सेकेंडरी सक्सेशन आ जाएगा। सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज़ प्रेजेंट, सक्सेशन इज़ फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे ये जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन से फास्टर होगा। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस ऑन चेंजेस इन वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है उसको सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया जा रहा है, तो वेजिटेबल्स में जो चेंजेस, लाइक प्लांट पे ही ये सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन फोकस किया जा रहा है। हाउएवर दिस वेजिटेशन चेंजेस इन टर्न अफेक्टेड फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ एनिमल। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेबल सक्सेशन हो रहा है, चेंजेस हो रही है, वो किस पे इफ़ेक्ट करेगा, तो फूड एंड शेल्टर, कई टाइप्स के एनिमल्स है उसके फूड एंड शेल्टर पे इफ़ेक्ट करेगा। दस एज सक्सेशन प्रोसेस द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर ऑल्सो चेंजेस। जैसे ही सक्सेशन होगा वहाँ का फूड एंड शेल्टर भी चेंज हो जाएगा। फूड एंड शेल्टर चेंज होगा तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स जो है वो भी चेंजेस हो जाएंगे एंड उसका डिकम्पोज भी हो जाएगा।
At any time during primary or secondary succession, natural or human induced डिस्टर्बेंस लाइक फायर, डिफॉरेस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है, वो नेचर से हो सकता है या फिर ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंस से हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, उससे भी सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन होगा। एंड कैन कन्वर्टेड एट पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेजिस। एंड इसी तरह यहाँ पे ये जो सक्सेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड पर्टिकुलर सीरियल स्टेज में कन्वर्टेड हो जाएगा। ऑल्सो सच डिस्टर्बेंस क्रिएट न्यू कंडीशन दैट इन कवरेज सम स्पीसीज एंड डिस्कवरेज और एलिमिनेटेड अदर स्पीसीज। एंड इसी तरह ये जब ऐसा डिस्टर्बेंस होता है नेचर में, तब नई कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। एंड नई कंडीशन क्रिएट होने से जिसमें कितनी सारी न्यू स्पीसीज़ जो है वो कई सारी न्यू स्पीसीज़ जो है उसमें डेवलप होगी एंड कई सारी स्पीसीज़ जो है ओल्ड स्पीसीज़ वो डिस्कवरेज भी या फिर डिस्कवरेज हो सकती है या फिर एलिमिनेट हो जाती है। तो इस तरह ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है एंड उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन हम लोगों ने देखा एंड उसके कई सारे एग्जाम्पल भी थे। नाउ नेक्स्ट सक्सेशन ऑफ प्लांट मीन्स हम लोग ये टाइप्स देखेंगे सक्सेशन का, वो हम उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।